दोस्तों, महाभारत सिर्फ युद्ध की गाथा नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझाने वाली एक महान ग्रंथ है। इन्हीं प्रसंगों में एक महत्वपूर्ण कथा है जिसमें भीष्म पितामह स्वयं युधिष्ठिर को श्राद्ध की महत्ता और विधि के बारे में बताते हैं। ये कथा हमें न केवल पितरों की शक्ति का ज्ञान कराती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि कैसे उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को समृद्ध बना सकता है। आइए सुनते हैं ये दिव्य प्रसंग। महाभारत में भी पितृपक्ष का विस्तृत उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को श्राद्ध के महत्व और नियमों के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पितरों का स्मरण करके श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं और संतानों को आशीर्वाद देते हैं। भीष्म ने श्राद्ध की विधि समझाते हुए कहा कि सबसे पहले पिता के लिए पिंडदान करना चाहिए, उसके बाद दादा के लिए और फिर परदादा के लिए। प्रत्येक पिंडदान करते समय साधक को एकाग्र चित्त होकर गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और सोमाय पितृमते स्वाहा का उच्चारण करना चाहिए। भीष्म ने युधिष्ठिर को पितृपक्ष के इतिहास से जुड़ी कथा के बारे में भी बताया, जिसके अनुसार अत्रि मुनि के वंश में निमि ऋषि का जन्म हुआ था। उनके पुत्र श्रीमान की कम आयु में ही मृत्यु हो गई, जिससे वे अत्यंत दुखी हो गए। पुत्र वियोग से पीड़ित होकर उन्होंने अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया और पिंडदान किया। मान्यता है कि इसके बाद अन्य ऋषियों ने भी पितरों का श्राद्ध करने की इस परंपरा को अपनाया और धीरे धीरे समाज के चारों वर्णों के लोग अपने पितरों के लिए अन्न अर्पित करने लगे। इसी घटना से जुड़ी महाभारत में एक और कथा वर्णित है, जिसमें बताया गया है कि निमि ऋषि द्वारा अर्पित लगातार श्राद्ध का भोजन करने से पितरों को अजीर्ण यानी भोजन न पचने की समस्या हो गई। वे इस पीड़ा से दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने अग्निदेव की ओर संकेत करते हुए कहा कि वे ही पितरों का कष्ट दूर करेंगे। अग्निदेव ने कहा कि अब से वे भी पितरों और देवताओं के साथ श्राद्ध का भोजन करेंगे। उनकी उपस्थिति से भोजन पचने में कोई बाधा नहीं आएगी। तभी से श्राद्ध की शुरुआत अग्नि को आहुति देकर की जाने लगी। महाभारत के अनुसार अग्नि में हवन करने के बाद जो पितरों के निमित्त किए जाने वाले पिंडदान को ब्रह्म राक्षस भी दूषित नहीं कर सकते। श्राद्ध में अग्निदेव को उपस्थित देखकर राक्षस वहां से भाग जाते हैं। इसीलिए श्राद्ध में अग्नि का विशेष महत्व है। भीष्म द्वारा बताई गई है कथा हमें ये समझाती है कि पितरों का सम्मान और श्राद्ध मात्र एक परंपरा नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संबंध है। पितरों की प्रसन्नता से ही वंश की समृद्धि और संतानों का कल्याण संभव होता है। तभी से श्राद्ध में अग्नि का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि अग्निदेव की उपस्थिति से पितर संतुष्ट और राक्षस दूर रहते हैं। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि अपने पूर्वजों को श्रद्धा और अन्न अर्पित करना हमारे कर्तव्य के साथ साथ उनके आशीर्वाद को पाने का सबसे सरल मार्ग भी है।